नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी की। तो अगले बात करते हैं परिवार की। बात कर रहे थे परिवार में, अब परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात यहाँ से करते हैं। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो पितृसत्तात्मक सिद्धांतों की बात करें। पितृसत्तात्मक सिद्धांत में प्लेटो, अरस्तु, हेनरी मैन। प्लेटो, अरस्तु, हेनरी मैन पितृसत्तात्मक में आते हैं। प्लेटो, अरस्तु, हेनरी मैन। इस सिद्धांत के अनुसार पुरुष शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है। इनमें ईर्ष्या की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। शारीरिक रूप से कैसा होता है? शक्तिशाली। ईर्ष्या की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इस कारण वो स्त्री व संतान पर नियंत्रण रखता है, जिससे परिवार की उत्पत्ति हुई है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत की बात करें। मातृसत्तात्मक सिद्धांत प्रतिपादक है बिफोल्ट मातृसत्ता। बुक है इसकी द मदर्स। समर्थक है टॉयलर। बिफोल्ट की बात करें। बिफोल्ट क्या कहता है कि परिवार की उत्पत्ति पुरुष की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण नहीं हुई है, बल्कि यौन संबंध व बच्चों के प्रजनन और पालन पोषण में स्त्री की भूमिका प्रमुख होने के कारण परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मातृसत्तात्मकता, ये बात कहते हैं। यौन साम्यवाद की बात करें। यौन साम्यवाद प्रतिपादक है मॉर्गन ने दिया था। ये मॉर्गन के अनुसार क्या है? मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था में परिवार एवं विवाह जैसी संस्थाएं अनुपस्थित थी। प्रारंभ में न तो परिवार था न विवाह था, तथा मौन यौन स्वच्छता की अवस्था पाई जाती थी। उद्विकास सिद्धांत प्रतिपादक है उद्विकास सिद्धांत के बेकोफन, और इसके समर्थक हैं मॉर्गन। ठीक है। बेकोफन ने परिवार के उद्विकास के 4 चरण बताए। कितने बताए? 4 चरण। यौन साम्यवाद, समूह परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। कौन कौन से? यौन साम्यवाद, समूह परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। मॉर्गन ने भी 5 चरण बताए। समृद्ध परिवार, इसमें यौन संबंधों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अब बात करें पुनर्लियम परिवार, समूह परिवार की बात करते हैं। समूह परिवार की बात, एक समूह के पुरुषों का, एक तो देखो पहला कौन सा देखा हमने? समृद्ध परिवार, इनमें यौन संबंधों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरा है समूह परिवार, लियोन परिवार। एक समूह के पुरुषों का दूसरे समूह की लड़कियों से विवाह होता है। समूह परिवार, एक समूह की जो पुरुष होते हैं, एक समूह के पुरुष जो होते हैं, दूसरे समूह की लड़कियों से इनका विवाह होता है, तथा प्रत्येक विवाहित पुरुष को समूह की सभी विवाहित स्त्रियों पर यौन संबंध का अधिकार होता है। ग्रुप वाई है ना, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप वाले पे अधिकार होगा। सिंडस्मियन परिवार की बात करें। इसमें एक व्यक्ति का एक स्त्री के साथ विवाह होता है। एक व्यक्ति का एक स्त्री के साथ विवाह होता है, लेकिन विवाहित पुरुष को सभी विवाहित स्त्रियों पर यौन अधिकार होता है एक ही के साथ विवाह, लेकिन यौन का अधिकार सभी विवाहित स्त्रियों पर होता है। पितृसत्तात्मक परिवार, फिर एक विवाह परिवार, ये परिवार के उद्विकास का अंतिम चरण है। एक विवाह का सिद्धांत की बात करें। प्रतिपादक वेस्टमार्क, समर्थक मेलिनोस्की है इसका, एक विवाह का सिद्धांत का। वेस्टमार्क ने अपनी पुस्तक, वेस्टमार्क की बुक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। वेस्टमार्क की बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है। में इस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। वेस्टमार्क के अनुसार परिवार प्रारंभ से ही एक विवाही एवं पितृसत्तात्मक होते हैं, अन्य सभी स्वरूप केवल अपवाद मात्र है। मेलिनोस्की के अनुसार बात करें। मेलिनोस्की, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है और रहेगा। मेलिनोस्की क्या कहता है? एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा। परिवार में परिवर्तन की बात करें। कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं? आकार में कमी हुई है, मुखिया के अधिकारों में कमी आई है, पति पत्नी के संबंधों पर बदलाव आया है, विवाह के क्षेत्र और स्वरूप में परिवर्तन आया, नातेदारी के महत्व में कमी आई है, महिला स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, तलाक में भी वृद्धि हो रही है, मनोरंजन संबंधी कार्यों में बदलाव आया। परिवार में परिवर्तन के कारण की बात करें तो औद्योगिकरण, आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकरण हुआ भाई, ठीक है, काम धंधे ज़्यादा हो गए हैं, उद्योग हो गए हैं, इसी कारण से परिवारों में बदलाव आया है कि लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन हो गई, सोच ही बदल गई। सामाजिक अधिनियम भी है कुछ, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, महिलाएं खुलकर अब खुद भी बिजनेस करने लगी तो फ़र्क आया। नगरीकरण, महिला आंदोलन, यातायात और संचार साधनों का
विकास। विवाह